हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी ट्रिक में फिर एक नई वीडियो के साथ। इसलिए रोते हैं जन्म लेते ही बच्चे जब मां के गर्भ से निकलकर पहली बार बाहर की दुनिया को देखता है तो रोना शुरू कर देते हैं। इस समय जब बच्चे रोते हैं तो उनके रोने की आवाज ऐसी होती है जैसे वह पूछ रहा हो कहां कहां। ऐसा इसलिए होती है क्योंकि धरती पर आने के बाद उसे लगता है कि वह कहां आ गया। वह परमब्रह्म से कहता है कि हे भगवान, मुझे फिर से इस संसार में कहां भेज दिया। लेकिन यह ईश्वरीय विधान है कि जो जीवित है उसे एक दिन मरना है और जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसे नया शरीर लेकर पुनः पृथ्वी पर आना है। इसी तरह ब्रह्मा का सृष्टि चक्र चलता है। ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि रचना के क्रम में ही बच्चे का कहां कहां करके रोने का रहस्य छिपा हुआ है। विष्णु पुराण के अनुसार सृष्टि रचना के समय का जो वर्णन मिलता है उसके अनुसार ब्रह्मा जी जब अपने समान पुत्र उत्पन्न करने के लिए चिंतन करने लगे तब उनके गोद में नील वर्ण वाला एक बालक प्रकट हुआ। यह बालक ब्रह्मा जी के गोद से उतरकर रोता हुआ इधर उधर भागने लगा। ब्रह्मा जी ने उस बालक से पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। प्रश्न के उत्तर में बालक ने कहा कि मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ, मेरा नाम क्या है। इस पर ब्रह्मा जी ने उसे बताया कि जन्म लेते ही तुमने रोना शुरू कर दिया, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र है। ब्रह्मा जी द्वारा नाम बताने के बाद यह बालक 7 बार फिर रोया, इसलिए ब्रह्मा जी ने इनके अन्य 7 नाम दिए: भव, शर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र और महादेव। इस तरह रुद्र के यह 8 नाम हुए। रुद्र से पहले किसी ने उत्पन्न होने के बाद रोना शुरू नहीं किया था। इनके बाद से ही जन्म के बाद बच्चों के रोने का नियम शुरू हुआ। जो बच्चा जन्म लेने के बाद नहीं रोता है उसे चिकित्सक रुलाते हैं। इससे बच्चे की आवाज खुलती है। पार्ट 2। जन्म के समय क्यों रोते हैं बच्चे। रोने से होता है उनकी सेहत पर असर। जन्म के बाद हर बच्चा रोता है या उसे जबरदस्ती रुलाया जाता है। जो बच्चा खुद से नहीं रोता, डॉक्टर उसे रुलाने के लिए पीठ पर थपथपाते हैं या गले की सफाई करते हैं। माना जाता है कि नवजात शिशु का दिन में 2 से 3 घंटे रोना जरूरी है। जन्म देना किसी भी मां के लिए आसान नहीं होता। असहनीय दर्द सहने के बाद जब मां बच्चे के रोने की आवाज सुनती है तो उसका सारा दर्द खुशी में बदल जाता है। जन्म के बाद हर बच्चा रोता है या उसे जबरदस्ती रुलाया जाता है। जो बच्चा खुद से नहीं रोता, डॉक्टर उसे रुलाने के लिए पीठ पर थपथपाते हैं या गले की सफाई करते हैं। माना जाता है कि नवजात शिशु का दिन में 2 से 3 घंटे रोना जरूरी है। कई जगहों पर बच्चे के रोने को शुभ माना जाता है। अब सवाल ये उठता है कि जन्म के बाद बच्चा क्यों रोता है या बच्चे का रोना क्यों जरूरी है। क्या बच्चे का रोना उसकी सेहत से जुड़ा है। चलिए जानते हैं जन्म के बाद बच्चे का रोना क्यों है जरूरी। बच्चे की रोने की गति से लगता है अंदाजा। बच्चे का रोना उसकी हेल्थ को दर्शाता है। यदि बच्चा जन्म के बाद तेजी से रोए तो समझिए वह बिल्कुल स्वस्थ है। वहीं बच्चा यदि धीमी गति या आवाज में रोता है, जिसका मतलब है उसे स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। गर्भ में रहने के दौरान बच्चा अम्बिलिकल कॉर्ड से सांस लेता है। बाहर आकर जब बच्चा खुद से सांस लेने की कोशिश करता है तब उसकी सांस नली व मुंह से फ्लूइड बाहर निकलते हैं। जब ये फ्लूइड बाहर नहीं निकल पाता तो सक्शन ट्यूब की मदद से इसे बाहर निकाला जाता है, जिसके बाद बच्चा रोता है। कई मामलों में बच्चे का न रोना उसकी मौत का कारण भी हो सकता है। मां से स्पर्श से मिलती है राहत। बच्चा 9 महीने मां की कोख में सुरक्षित रहता है। जन्म के बाद उसे बाहर के वातावरण में एडजस्ट करने में काफी समय लग जाता है। कई बार बच्चे जन्म के 24 घंटे तक शांत रहते हैं। नए माहौल से बच्चा डरता है, ऐसे में मां का स्पर्श बच्चे को राहत दे सकता है। यही वजह है कि जन्म के बाद सबसे पहले बच्चे को मां के हाथों में दिया जाता है। तभी मां पहला ब्रेस्ट फीड कराती है, जो कि बच्चे को ताकत देता है और इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम करता है।